औरतें अकेले वक्त में अपने पुराने प्रेमियों से बात करने की कोशिश में लगी हैं जिन्हें छोड़कर इस पति का चयन किया था। उन्हें भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत। आदमी अपनी हर गलती की जिम्मेदारी औरत पर डालने को तैयार बैठा है। जिसने आज तक अपने बनाने खाने की जिम्मेदारी नहीं ली उससे उम्मीद करना बेमानी है। आदमी को अगर सुविधा मिले कि कोई उसकी जगह जाकर पेशाब कराएगा तो वो एक जगह से नहीं उठेगा। किसी चुटकुले पर खुल के हंसी, कोई खुलकर नहीं हंस रहा, कोई खुलकर नहीं खांस रहा। सब कुछ अनिश्चित काल के लिए दबाया जा रहा है। क्या हुआ? मूड कैसे बदल गया? तुम्हारा चेहरा देख चमक उतर गई थी, हंसती रहा तो सेक्सी लगती। टोन में वो रोमांस फील नहीं हो रहा, लग रहा है बिना मन के हो सकता है, आदत हो सकती है, बिना मन के तो जी भी रहा हूँ। लेकिन हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है। कितना बड़ा ब्रह्मांड, कितना टुच्चा है आदमी, लेकिन खुद को खुदा समझने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मन धीरे धीरे इतना अपने मन का हो गया है कि ठीक ठीक नहीं समझ आता कि मैं कोई काम अपने मन से कर रहा हूँ या फिर मन मुझसे करवा रहा है। क्या हुआ चिंटू, सीढ़ियों पर क्यों बैठे? पापा ने पनिशमेंट दी अंकल, पूरा चैप्टर याद करूंगा तब अंदर लेंगे मुझे। क्या याद कर रहे हो? ज्योग्राफी। कितना याद होगा? थोड़ा भी नहीं अंकल, आगे का याद कर रहा हूँ तो पीछे का भूल जा रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस हो गया। किस क्लास में है तू चिंटू? 3 में ना? स्ट्रेस कहाँ से सीखा? सीखना क्या है अंकल, लाइफ कितनी टफ हो गई आपको नहीं पता। कितने महासागर हैं बताइए? 4 हैं। देखा, आपको नहीं याद। 5 है महासागर। नहीं बेटा, हमारे समय में तो 4 ही थे, अब 5 हैं अंकल। आपको जो याद है बताइए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, बस। हाँ, एक और महासागर है अंकल, वो इधर ही एक्सप्लोर हुआ है। अरे समंदर है, तालाब थोड़ी, ऐसे कैसे नया एक्सप्लोर हो जाएगा रातों रात? हाय अंकल, आप सोचिए, नाम बताइए। अभी याद नहीं आ रहा, शाम को बताता हूँ, अभी ऑफिस जाना। बाय अंकल, बेटा शाम को मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। आई डोंट बिलीव इन लक अंकल, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। अपार्टमेंट की 4 दीवारी से बाहर निकलते ही दूसरा चेहरा लगाना पड़ता है। ऑफिस की बिल्डिंग में घुसने पर इस नॉर्मल सड़क पर चलने वाले बिना भाव के चेहरे से काम नहीं चलेगा। वहाँ लिफ्ट में एक दूसरा चेहरा लगाना पड़ेगा जिसमें मुस्कुराहट सबसे आकर्षित करने वाली चीज़ होगी। फिर वहाँ से निकलते हुए लिफ्ट में ही रास्ते वाला चेहरा, फिर इस अपार्टमेंट के गेट में घुसते ही वॉचमैन के सैल्यूट में घर में इस्तेमाल करने वाला चेहरा लगाना पड़ेगा। कई बार यहाँ का चेहरा गलती से वहाँ लगा देता हूँ और शर्मिंदा होता। इतनी रात को सीढ़ियों में क्यों चिंटू? पापा ने मैथ्स लगाने को दिया था, गलत हो गया सवाल। उन्होंने बोला सही करूँगा तो मुझे अंदर ले। चिंटू कुछ खाओगे? नहीं आंटी, बहुत प्रेशर है परफॉर्मेंस का। सिर्फ खाने में ध्यान दूंगा तो करियर का कौन सोचेगा? पापा के पास पैसे का पेड़ तो है नहीं। अरे तू कैसी बात कर रहा है? बच्चे सब ठीक है, पापा है ना, तुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। मैं बात करूँ पापा से? नहीं अंकल, लाइफ में हमेशा मेरे लिए कोई खड़ा थोड़ी रहेगा, खुद की पर्सनालिटी में काम करना पड़ेगा। आप जाओ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट आंटी। जो कुछ अच्छा था उसमें धुंध जम गई है। पिछला बीता हुआ तेजी से डिलीट हो रहा है। दिमाग के हार्ड ड्राइव में स्पेस कम है। चेहरे भूलने लगा, बातें भूलने लगा। लेकिन जहाँ पैसे की बात होती है उन्हें चेहरा भूलता है ना। पैसे इतने जरूरी पहले भी थे या इधर बीच कुछ हुआ है? बच्चा कर लेते हैं यार एक। तुम तो बड़े हुआ, पहले रात को अभी भी डरावने सपने देख के चीखते। तो क्या हुआ? जैसे मुझे गले लगा लेती है मम्मी बनने के नाम से। आज तक मैं कोई काम अच्छी फिनिशिंग के साथ नहीं कर पाती। बच्चा खराब पालू, इससे अच्छा होगा ना कि ये रिस्की ना हो। ऐसा कुछ नहीं, ये तुम्हारी मम्मी और बड़ी मम्मी की बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई हैं। उन्होंने तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ ऐसा बैठा दिया तुम जिसके अपोजिट हो। उस टाइम पेरेंटिंग का यही तरीका था यार, लेकिन अब ऐसा नहीं। मेरी नज़र से तुम जितनी फिनिशिंग करती हो तो खुश परिवार चलाने के लिए बहुत है। आई लव यू। ये बहुत दिन बाद ये वाला लव यू सुन के रियल वाला फील हुआ। लव यू टू। एक बात पूछो? आदित्य से बात करती हो क्या अभी? घूरो मत, ऐसे ही पूछा। बहुत टाइम बाद उसने फेसबुक पे मैसेज किया था, 1-2 दिन बाद हुई थी। क्यों? नहीं ऐसे, मैंने सोचा हफ्ते में एक फुल डे हम दोनों साथ रहेंगे, कहीं बाहर चलेंगे, कुछ पर्सनल प्लान करेंगे। क्या? सो जाओ। गुड नाइट।
मौतें आसपास इतनी आसानी से हो रही कि सब कुछ नकली लगने लगा। एक नाटक जो बेमन से तैयार